हेलो छात्रों, मैं संजीत कुमार संकल्प एजुकेशनल ग्रुप के माध्यम से मैं तुम लोगों को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है पर्याप्तता। यह जो है गणित का एक चैप्टर है जो आपके बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास में 5 या 4 नंबर के इससे क्वेश्चन आते हैं। और तुम लोग के एक इम्पोर्टेंट बात कह दूं, इस चैप्टर के माध्यम से जो हम पढ़ाएंगे यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बिहार बोर्ड में इससे जो क्वेश्चन आता है एकदम आता ही है। इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग। और एक बात और बता दें कि हमारे चैनल का नाम है संकल्प एजुकेशनल ग्रुप, जो यूट्यूब चैनल पर सर्च करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर किसी तरह के दिक्कत या समस्या हो तो हमारे चैनल संकल्प एजुकेशनल ग्रुप में जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। आइए हम तुम लोग को बताते हैं पर्याप्तता क्या है। सुनिएगा बढ़िया से। पर्याप्तता अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। पर्याप्तता है क्या? पर्याप्तता अंग्रेजी में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यह है आपको बिहार बोर्ड में 4 से 5 अंक का इससे क्वेश्चन आता है। 5 अंक का, जिसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और ऑब्जेक्टिव 2 नंबर या 3 नंबर का रहेगा। तो कभी 4 नंबर भी पूछ देता है और कभी 5 नंबर भी पूछ देता है। आइए हम लोग इसको बारे में जानते हैं। प्रोबेबिलिटी के अर्थ होता है पर्याप्तता, और पर्याप्तता का शुरुआत बहुत पहले ही से हुआ है और यह कहा जाता है कि यह महाभारत युग से ही शुरू हुआ था, लेकिन उस समय इतना विकसित नहीं हुआ था। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी का 18वीं शताब्दी में जो है इसका विस्तार बहुत अच्छे तरीके से किया गया और वह विस्तार करने वाले वैज्ञानिकों का नाम था गॉस, बर्नौली इत्यादि लोग जो है प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत विस्तारित रूप से इसको बताए हैं। आइए हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी के मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? संभावना। प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है बाबू? संभावना। संभावना के मतलब किसी तरह की बात रहता है तो उसको अनुमान लगाना। संभावना का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना। और अनुमान लगाना यानी किसी के बारे में पता लगाना, संभावना करना। जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लिए कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट हो रहा है, तो अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखते हैं कि किधर पलड़ा भारी है और किधर पलड़ा हल्का है। तो इसको देखते हुए हम अनुमान लगा लेते हैं कि आज पक्का है कि भारत ही आज मैच जीतेगा, या कोई के लगता है कि नहीं आज भारत का हालत बहुत खराब है, आज जो है ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाएगा। तो यही अनुमान होता है। और बताते हैं अनुमान में, जैसे तुम लोग देखते होंगे कि मान लेते हैं कि किसी दिन हमारे आसमान में कहीं पर बादल छा गया, तो बादल छा जाता है तो तुम लोग अनुमान लगाते हो कि आज लगता है कि पानी जरूर पड़ेगा। तो इससे अनुमान लगता है, अब ये ना है कि पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इतना संभव नहीं है, लेकिन अनुमान एक तरह से लगाता है कि यार लगता है कि पानी पड़ जाएगा। वही पर्याप्तता कहलाया।
और पर्याप्तता का बताबे किए कि पर्याप्तता के विस्तार 18वीं शताब्दी में गॉस और बर्नौली इस सब ने किए थे। और आइए आगे हम चलते हैं। तो अगर कोई पर्याप्तता पूछे तो पर्याप्तता का अर्थ होता है संभावना। पर्याप्तता का अर्थ क्या होता है? संभावना। और पर्याप्तता में कई तरह के बातें सुन लीजिए। तो एक पर्याप्तता में हम लोग की घटना के बारे में पढ़ना है। घटना जैसे किसी प्रकार की घटना होता है, किसी प्रकार की बात हो जाता है, उसी को घटना कहते हैं। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हो तो ये नहीं कोई जानता है कि तुम पास करोगे कि फेल करोगे। तो यह एक प्रकार का घटना है। आप फेल भी कर सकते हो और पास भी कर सकते हैं। मेहनत करेगा तो अनुमान लगा लीजिएगा कि हम लगते हैं कि अब की पार कर जाएंगे, अब की पास कर जाएंगे। अगर नहीं मेहनत करेगा तो अनुमान पहले ही लग जाता है कि आप पास नहीं करिएगा। आइए सबसे पहले बात पर्याप्तता। पर्याप्तता का अर्थ संभावना या अनुमान होता है। पर्याप्तता का अर्थ क्या होता है? संभावना या अनुमान होता है। सर आते हैं। पर्याप्तता का अर्थ संभावना या अनुमान होता है। पर्याप्तता के बारे में हम बताते हैं। पर्याप्तता का विस्तार अठारहवीं शताब्दी में गॉस और बर्नौली नामक वैज्ञानिक ने किए थे। सुनिएगा, पर्याप्तता जो है और आगे चलकर यह जो है और बहुत ज्यादा विस्तार हुआ तो जुगा से। आप लोग देखते होंगे आसपास के पड़ोस में बहुत से जुगा जुगेड़ी होता है। जैसे दीपावलियों में देखिएगा, दशहरा में देखिएगा, ये सब दिनों में जो है जुगा होता है। और जुगा ही को ही हम कह सकते हैं पर्याप्तता। और उसमें कोई नहीं गारंटी है या कोई नहीं अनुमान लगा सकता कि कौन जीतेगा। तो जुगा से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और उसी का खोज में हो गया पर्याप्तता का शुरुआत। क्या चीज का हुआ? पर्याप्तता का शुरुआत। यानी कि जुगा को भी कह सकते हैं कि जुगा एक तरह से पर्याप्तता है। जुगा एक प्रकार क्या है? पर्याप्तता है। आइए कुछ इंपोर्टेंट लाइन लिख देते हैं। पर्याप्तता को जो है, पर्याप्तता किसी भी पर्याप्तता को किसी का पर्याप्तता को P से सूचित करते हैं। P से सूचित करते हैं। किसी भी घटना की पर्याप्तता को जिससे सूचित करते हैं P से। और पर्याप्तता न होने की घटना को किसी घटना की पर्याप्तता न होने वाले को P डैश से सूचित करते हैं। P डैश से सूचित करते हैं। ये हो गया। तो आइए और बताते हैं कई प्रकार की घटनाएं होते हैं। जैसे कोई घटना एकदम संभव होता है और कोई घटना असंभव होता है। जैसे तुम पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो तो एकदम संभावना है कि तुम फर्स्ट चला होगे, तो इस संभव घटना हुआ। और कोई असंभव घटना है कि प्रयास कर रहे हैं लेकिन तुम सोच लिया कि हम बिहार टॉप कर जाएंगे, लेकिन इसमें कोई संभावना नहीं है। आ भी सकते हो और नहीं आ सकते, ये गारंटी में नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर तुम खूब मेहनत कर रहा है तो ये जान जाओगे कि हम एकदम जो है बिहार टॉप कर जाएंगे या फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। ये संभव घटना है। जो एकदम घटना लगे कि हो जाएगा, निश्चित हो गए, तो निश्चित घटना को संभव घटना कहते हैं। निश्चित घटना को संभव घटना कहते हैं।
घटना को संभव घटना कहते हैं। निश्चित घटना को क्या कहते हैं? संभव घटना कहते हैं। और अनिश्चित घटना को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं। जैसे अब हम किसी तरह के काम कर रहे हैं तो उसमें कोई ठीक नहीं है कि काम होगा या नहीं होगा। जो काम हो जाएगा निश्चित होगा वो संभव, और जो काम नहीं होगा वो कहलाता है असंभव। तो इतना बात को ध्यान दीजिएगा और हम बताते हैं धीरे धीरे। आइए आगे की ओर। आइए, किसी भी घटना के पर्याप्तता का मान याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। किसी भी घटना का पर्याप्तता का मान 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है। 0 से अधिक और 1 से कम होता है। किसी भी घटना का पर्याप्तता 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है, याद रखिएगा। या 0 के बराबर या 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन नहीं 1 से ज्यादा होगा और नहीं 0 से कम होगा। किसी भी घटना का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है। 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। यही घटना की पर्याप्तता होता है। यह बात याद रखिएगा। किसी घटना की पर्याप्तता का मान 0 से अधिक या बराबर और 1 से कम या 1 के बराबर होता है। एक के बराबर होता है, एकदम ध्यान में रखिए। सब ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप किया जाएगा इस तरह से। देखिए 0 से अधिक है लेकिन 1 से कम है। 0 से अधिक और 1 से कम है। यह चिन्ह दिए, यह जो डैश मारे यह बराबर होता है। तो 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। तो याद रखिएगा, किसी घटना का पर्याप्तता का मान 0 से ज्यादा और 1 से कम होता है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी घटना का पर्याप्तता माइनस में कभी नहीं होगा। क्या चीज में नहीं होगा? माइनस में नहीं कभी होगा, या 1 से ज्यादा नहीं होगा। जैसे देखिए 2 कोई कहे किसी घटना का पर्याप्तता का मान 2 होगा तो कि नहीं, 1.1 होगा तो कि नहीं, 1.6 होगा तो कि नहीं, -5 होगा तो कि नहीं, -15 होगा तो कि नहीं, -13 होगा तो कि नहीं। याद रखेगा, किसी भी घटना का पर्याप्तता का मान माइनस में नहीं होता है और 1 से ज्यादा नहीं होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच होता है। 0 और 1 के बीच होता है, याद रखिएगा। हम पहले बताया कि घटना 2 तरह के होते हैं, एक संभव और एक असंभव। अगर कोई घटना संभव या निश्चित हो, संभव या निश्चित हो, तो संभव या निश्चित हो तो संभव या निश्चित घटना की पर्याप्तता का मान 1 होता है। संभव या निश्चित घटना के पर्याप्तता का मान कितना होता है? 1 होता है। संभव या निश्चित घटना के पर्याप्तता का मान 1 होता है। असंभव या अनिश्चित घटना की पर्याप्तता का मान, अनिश्चित घटना की पर्याप्तता का मान 0 होता है। असंभव या अनिश्चित घटना की पर्याप्तता का मान 0 होता है, याद रखेगा। संभव या निश्चित घटना की पर्याप्तता का मान 1 होता है, असंभव या निश्चित घटना की पर्याप्तता का मान 0 होता है। याद रखें, ये सब टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में एकदम इसमें से एक ना कोई ऐबे करेगा, याद ध्यान रखेगा एकदम बच्चे लोग। आगे
किसी घटना होने, किसी घटना की पर्याप्तता होने किसी घटना की पर्याप्तता घटने या न घटने की पर्याप्तता का योगफल, न घटने की पर्याप्तता का योगफल एक होता है। न घटने की पर्याप्तता का योगफल कितना होता है बाबू? एक होता है। याद रखेगा, किसी घटना की पर्याप्तता घटने या न घटने की पर्याप्तता का योगफल कितना होता है? एक होता है। जैसे देखिए पी तो जो घट रहा है पी डैश न घटेगा बराबर योग माने जोड़ पी जोड़ पी डैश बराबर एक, पी जोड़ पी डैश बराबर एक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है। किसी घटना घटने या न घटने की पर्याप्तता का योगफल का मान कितना होता है? एक होता है। जैसे में रहेगा पी जोड़ पी डैश बराबर डॉट डॉट, तो यहाँ भरेगा क्या? एक। पी जोड़ पी डैश बराबर क्या होगा? तो एक होता है। एक मतलब हुआ किसी घटना घटने की पर्याप्तता या न घटने की पर्याप्तता का योग, योग मतलब जोड़ होता है। योग मतलब क्या होता है? जोड़ का मान एक होता है। पी जोड़ पी डैश बराबर एक। पी का मतलब घटना घटने की पर्याप्तता और पी डैश का मतलब घटना न घटने की पर्याप्तता। आइए हम आगे दिखाते हैं और बात ध्यान करेगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए आगे बताते हैं कुछ बातें और से इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। हम बताए बहुत से बात बता दी है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को और देखकर हमें बताइएगा किस तरह से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आगे हम बताते हैं। अभी हम एक बात बताए कि किसी घटना घटने की पर्याप्तता और घटना न घटने की पर्याप्तता का योगफल एक होता है। अगर डैश लग जाए तो नहीं घटने की पर्याप्तता, न घटने की पर्याप्तता। और अगर डैश नहीं लगेगा तो घटने की पर्याप्तता कहलाएगा। तो घटना घटने की पर्याप्तता और घटने न घटने की पर्याप्तता का योगफल कितना होता है? एक होता है। इससे सूत्र निकलेगा, एक सूत्र निकलेगा P बराबर प्लस तो ऊपर नीचे चलेगा माइनस में, तो 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई। अगर P डैश बराबर निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस पी डैश, यानी कि ई रहेगा तो पी डैश, पी रहेगा तो पी डैश यहाँ रहेगा तो पी रहेगा। याद रखेगा, पी रहेगा तो पी डैश, पी डैश ई पर रहेगा तो पी रहेगा। याद आगे अब मेन हम लोग को है पर्याप्तता बराबर मेन सूत्र। तो पर्याप्तता बराबर होता है, याद रखिएगा, घटना घटने की संख्या, घटना घटने की संख्या, घटना घटने की संख्या बटा कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या। याद रखेगा, पर्याप्तता बराबर घटना घटने की संख्या बटा कुल नीचे, और जो घटना घटेगा जितना वो घटेगा वो ऊपर होता है। और कुल के मतलब सब, कुल के मतलब टोटल, तो टोटल वाला नीचे और जो रहेगा घटना वह रहेगा ऊपर। इसमें अंग्रेजी में एक कभी कभी आ जाएगा तो P बराबर होता है एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। P के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। एनी के मतलब नंबर ऑफ इवेंट, और एनएस का मतलब नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल। याद रखिएगा, पर्याप्तता बराबर घटना घटने की संख्या बटा, ये बटा का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। पर्याप्तता बराबर घटना घटने की संख्या बटा कुल घटना की संख्या। P बराबर एनी बटा एनएस,
P बराबर N बटा NS। अगर कोई पूछता है कि P का मतलब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, N का मतलब नंबर ऑफ इवेंट और NS का मतलब नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल, याद रखिएगा। अब आगे और बताते हैं बात। यह जो हम बताए यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, यह ऑप्शन वाला पूछेगा। हम बताए इसके पहले किसी घटना का प्रयोक्ता का मान कितना होता है, तो 0 से अधिक और 1 से कम, याद रखिएगा। निश्चित घटना का प्रयोक्ता का मान तो 1, संभव घटना का प्रयोक्ता का मान तो 1, असंभव घटना का प्रयोक्ता का मान 0, अनिश्चित घटना का प्रयोक्ता का मान 0। और बताते हैं कोई घटना होने या न होने की घटना का योगफल का मान कितना होता है, 1 होता है। प्रयोक्ता बराबर घटना घटने की संख्या बटा कुल घटना की संख्या, P बराबर N बटा NS और P बराबर P जोड़ P डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब जो है तुम लोग को आगे बता रहे हैं जिसके आधार पर प्रयोक्ता के जो सवाल होते हैं वो आप बनाइएगा, तो हम लोग उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे प्रयोक्ता में आपको पढ़ना है जो जिससे सवाल बनेगा, पहला बात सिक्का के बारे में, फिर उसके बाद पासा के बारे में, फिर उसके बाद ताश के बारे में। इतना बताने के बाद एक आपको सवाल बताएंगे जिसमें आपको समझा देंगे और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हमारा चैनल संकल्प एजुकेशनल ग्रुप पर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि समझ में आया कि नहीं आया सर। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसको लिखिए और हमको जो कंप्लेन है उसको जरूर शिकायत करें। अगर कंप्लेन करेगा तभी हम और बढ़िया बेहतर से बताएंगे। जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बोलिएगा, नहीं दिक्कत होगा और हम बढ़िया से और उसको बताएंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए सबसे पहले सिक्का के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा 1 सेकेंड आते हैं बाहर से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मोबाइल में डिस्टर्ब हो गया था जिसके कारण हम थोड़ा सा वेट किए थे। आइए सिक्का के बारे में बताते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं क्वाइन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्वाइन। आप लोग आसपास में चाहे तुम्हारे पास भी सिक्का देखे होंगे। सिक्का इस तरह से होता है जैसे 1 रुपया लिखा रहेगा, एक पार्टी रहेगा, इंडिया का चित्र होता है जिसमें ऐसे 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 भारत का चित्र होता है, 4 वो बाघ वाला होते हैं। तो एक पार्टी रुपया होता है, एक पार्टी भारत होता है, ये सब समझिए। और जो रुपया होता है वो कहलाता है टेल, और जो भारत होता है वो कहलाता है हेड। टेल के मतलब होता है जीत और हेड का मतलब होता है पॉइंट।
ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया के सिक्का में एक भारत होता है, 1 रुपया होता है, 1 रुपया एक भारत, भारत वाला के हेड कहते हैं और रुपया वाला के चित कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगर एक सिक्का हम लिया जाए तो एक सिक्का आप उछालिएगा तो आपको दो बात होगा, एक होगा हेड और एक होगा टेल, यानी कि कुल इसमें घटना होगा 2, चाहे तो आपका हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा। कितने सिक्का में? एक सिक्का में। इसी तरह से अगर 2 सिक्का में उछालेंगे तो आपको हेड हेड, नहीं तो टेल टेल, नहीं तो टेल हेड, नहीं तो हेड टेल, यानी कि ये इतना 4 गो से ज्यादा नहीं आएगा। हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, यानी कि 2 सिक्का में कुल कितना घटना होंगे? 4। एक सिक्का में 2, 2 सिक्का में 4। इसी तरह से अगर 3 सिक्का के बात किया जाए, कोई पूछे तो 3 सिक्का में ध्यान दीजिएगा, 3 सिक्का में 8 घटना, कुल कितना घटना याद रखना, केवल 8। 3 सिक्का में कितना घटना घटेंगे? 8 घटना। एक सिक्का में 2 गो टोटल और 2 सिक्का में 4 गो और 3 सिक्का में 8 गो। अब आते हैं आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पासा के बारे में। तो पासा में जो है अंग्रेजी में कहते हैं डाई। पासा जो आप देखे होंगे लूडो खेलते हैं या लूडो जो खेला जाता है उसका जो खेलने वाला जो गोटी की तरह होता है, चलते हैं, उसी को कहते हैं पासा। पासा में आप देखे होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया। इस तरह से होते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक पासा में कुल टोटल घटना चाहे तो 1 आएगा, नहीं 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। आप देखे होंगे, खेले होंगे लूडो का पासा, तो 6 घटना होता है, नहीं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 आता है, नहीं तो 6 होता है। यानी कि एक पासा में टोटल कुल घटना जो है कितना होगा? 6। कितने घटना होंगे? 6 घटना। उसी तरह 2 पासा फेंकेंगे तो आपको टोटल घटना होगा 36। 2 पासा में टोटल घटना कितना होगा? 36। ये सब बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। एक पासा में कुल घटना कितना का? 6। 2 पासा में कुल घटना कितना? 36। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक पासा में सम संख्या होता है, तो सम संख्या क्या होगा? 3 होगा, 1 2 4 6, 2 4 6। विषम संख्या 1 3 5 और आभास संख्या होते हैं या रूट संख्या कहते हैं, इसमें होगा 2 3 5। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एक पासा में 6 घटना, टोटल कितने घटना? 6 घटना, जिसमें 2 4 6 सम हो गए, 1 3 5 विषम और आभास संख्या कितना होगा? 3 गो। एक याद रखेगा, एक पासा में टोटल घटना कितना? 6 गो। सम संख्या की संख्या क्या गो? 3 गो। सम संख्या की घटना क्या गो? 3 गो। विषम संख्या 3 गो, आभास संख्या 3 गो। ये हम बताए पासा में अगर 2 पासा फेंका जाए, अगर तुम्हारा कोई कहे कि 2 पासा फेंके तो टोटल घटना 36 गो, 1 पासा फेंके तो टोटल घटना 6 गो, 1 सिक्का फेंके तो टोटल घटना 2 गो, 2 सिक्का फेंके तो टोटल घटना 4 गो, 3 सिक्का फेंके तो टोटल घटना 8 गो। ध्यान रखिएगा ये सब बातों को।
अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात और लास्ट बात है इसमें जो है उस पर ध्यान देंगे, जिसका नाम है ताश। इंग्लिश में कहते हैं कार्ड। कार्ड ताश देखे होंगे, लेकिन अधिक छात्रों को नहीं भी पहचाने आता है, और कोई कोई छात्र एक्सपर्ट होते हैं। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो समझ जाएंगे जल्दी, और जो नहीं एक्सपर्ट हो ध्यान से देखिएगा। ताश में कुल पत्ता जो है, कुल पत्ते चाहे कुल घटना कहिए, कुल पत्ता जो है 52 होते हैं। टोटल के होता है 52 होते हैं। 52 में 4 तरह के पत्ता होते हैं। एक होते हैं इस तरह का चित्र, एक होते हैं इस तरह का चित्र, और एक होते हैं इस तरह का। ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं लाल पान, इसको कहते हैं काला पान, इसको कहते हैं चीनी, इसको कहते हैं ईंट। देहात में ठिकरी कहता है, चीनी को चिड़िया भी कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो लाल, काला, चिड़िया, ठिकरी या ईंट कहता है। अगर इस तरह से दिल लिखा रहा है, सीधा दिल तो लाल पान, उल्टा दिल तो काला पान। अगर पेड़ की तरह रहे तो उसको कहते हैं चिड़िया, और ईंटा की तरह रहे तो उसको कहते हैं ठिकरी। ध्यान रखिएगा, लाल पान के मतलब एक रंग रहेगा लाल, इसका रंग कितना रहेगा लाल, और इसका रंग भी लाल होते हैं, यह लाल रंग के होते हैं। ये दोनों जो है एक काला रंग के होते हैं। ये दोनों कैसा रंग होते हैं काला। लाल और ईंटा यानी कि लाल और ठिकरी का रंग लाल, और काला और चिड़िया का रंग काला रंग, यानी कि 2 गो काला रंग के और 2 गो लाल रंग के। लाल पान और ठिकरी लाल रंग के होगा, काला पान और चिड़िया काला रंग के होगा। ये दोनों काला रंग के और ये दोनों लाल रंग के। लाल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिल से जो खून होता है वो लाल रंग के होता है। ईंटा भी देखेंगे तो लाल रंग के होता है, और ये काला पान और चिड़िया, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों काला रंग के होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो हम बताए टोटल कितने पत्ती 52 गो। कितना पत्ता 52 गो, और 52 में कितने तरह के 4 तरह के। हर एक का 13 गो पत्ते होते हैं। हर एक का कितने पत्ता 13 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के जे क्यू, ये 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। तो ये 13 गो तरह, हर एक का 13 पत्ते होते हैं। एका का लाल रंग के एका, लाल रंग के दुगी तिगी, एस एका दुगी तिगी चौगा पंजा छग्गी सत्ता अट्ठा नहला दहला। और इसका मतलब होता है बादशाह, इसका मतलब होता है गुलाम, और इसका मतलब होता है बीबी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कहेगा कि लाल रंग के पत्ती के गो तो 13 गो, काला रंग के पत्ती तो 13 गो, चिड़िया के पत्ती तो 13 गो, ठिकरी के पत्ती तो 13 गो, लाल रंग के पत्ती तो 13 13 13 दूनी 26। तो लाल रंग के पत्ती हो जाएगा 26 गो। अगर कोई पूछे कि काला रंग के पत्ती, तो ये भी उधर बात है, 13 13 26। तो कालो 26 और लालो 26, तो काला रंग के भी 26 और लाल रंग का भी 26। तो याद रखें, लाल रंग के पत्ती 26 गो, काला रंग के पत्ती 26 गो। अगर कोई पूछ देवे कि गुलाम चिड़िया के तो 1 गो, कोई पूछे दुगी लाल पान के तो 1 गो, तिगी तो 1 गो,
पंजा तो एगो। कोई पूछेगा कि गुलाम ठिकरी के, तो एगो, ध्यान रखिएगा। और ये 3 गो जो है, ये 3 गो फोटो वाला होते हैं। फोटो का मतलब फेस का। इसमें देखिएगा पत्ता देखिएगा तो फोटो होता है, इसमें फोटो दिखाई देगा, उसका पिक्चर बना रहेगा। तो 3 गो हुआ, तीनों 4 गो में तो कुल फेस कार्ड की संख्या माने चेहरा वाला, फेस का मतलब चेहरा वाला, फोटो वाला 12 गो। फेस कार्ड की संख्या कितना? 12 गो। बिना फेस कार्ड, बिना चेहरा वाला पत्ता, बिना चेहरा वाला पत्ता की संख्या तब 12 को छाट दीजिए 52 में से, 52 में से 12 गया 40 पर। ध्यान रखिएगा, यही है ताश। ताश को एक बार फिर बताते हैं। ताश में कुल पत्ता 52 गो। 52 में कितने तरह के? 4 तरह के, लाल पान, काला पान, चिड़िया और ठिकरी। और लाल पान भी 13 गो। 1 का 2 की 3 की चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, बादशाह, गुलाम और बीवी। और लाल रंग के पत्ते कोई पूछे तो 26 गो, काला रंग के पत्ते पूछे तो 26 गो, फेस कार्ड की पूछे तो 12 गो, बिना फेस कार्ड के पूछे तो कितने पत्ती? 40 पत्ती। और इसी के आधार पर पूरा हमारा सवाल बनेगा। चलिए आगे हम सवाल भी बताते हैं, ध्यान देखिए। आइए सवाल मानते कि लेते हैं प्रश्न, लिए बिहार बोर्ड की तरह ही आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कहा सवाल कि एक थैला में 5 लाल और 8 काली गेंद है, तो लाल रंग की प्रयोगता बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का सवाल है। एक थैला में 5 लाल और 8 काली गेंद है, तो लाल गेंद की प्रयोगता बताएं। लाल गेंद की प्रयोगता बताएं। तो आप एक ठोक नहीं, सवाल में भारी है, एकदम आसानी से सीखिएगा। सबसे पहले कुल गेंद लिख लेना, कुल पहले। तो टोटल कितना है? 5 और 8, तो 5 जोड़ 8, 8 5 कितना हुआ? 13। कौची के पूछ रहा है सवाल? लाल की प्रयोगता, लाल होने की प्रयोगता। तो लाल गेंद की प्रयोगता बराबर हम लोग जानते हैं, प्रयोगता के सूत्र एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस। तो देखो बाबू, कुल नीचे लिख लेना, कुल के वो है 13 गो। और ध्यान दीजिएगा, लाल की गेंद की प्रयोगता, लाल देखो के बहु उसमें, लाल 5 गो, 5 बटा 13, एकदम आसान है। और ध्यान दीजिए, प्रश्न दूसरा रहेगा कि एक झोला में 3 लाल गेंद, 4 हरा गेंद और 5 पीला गेंद है। तो पहला हरा और पीला की प्रयोगता बताए, पीला की प्रयोगता बताए। तो कुछ भी सवाल है इसमें भारी है, आइए बताते हैं। कुल पहले जोड़ लेना, कुल कितना है? कुल 3 गो लाल है, 4 गो हरा है और 5 गो पीला है। तो कुल हो गया 4 और 3 7 और 7 और 5 12। पहला सवाल जो पूछा उसको ध्यान दीजिए, हरा की प्रयोगता, हरा की प्रयोगता। तो हरा की प्रयोगता कितना होगा? तो हरा की प्रयोगता तो एनी हम जानते हैं, एनी बटा एनएस, सूत्र में लिख दीजिएगा एक बार। टोटल कितना हुआ? 12। हरा के गो है, देखिए हरा 4 गो, काटे का मन है काट दीजिए, 1/3।
दूसरा पीला की प्रयोक्ता, तो पीला की प्रयोक्ता Na/NS, तो टोटल है 12 गो, और पीला कितना है 5, नहीं काटने वाला है, बस इतना ही पर आंसर हो जाए। तो हम बाबू प्रयोक्ता का आज पार्ट 1 भाग बताएं। अगला क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ 15.1 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम बताएंगे। आइए हम आगे की ओर ध्यान देंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल था ये बहुत इजी था, आपको इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप कॉपी खोल कर देखेगा, आप बना सकते हैं। जैसे एक आपको सवाल ले लेते हैं, और जैसा प्रश्न लिए कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयत्न, सम संख्या आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। आइए पहले प्रयोक्ता में कुल देखना, तो कुल जो है पासा के बाद, तो कुल घटना कितना होगा 6 गो। हम जानते हैं कि एक पासा में कितने घटना 6 गो। अब जो है प्रश्न जो कर रहा है उसको निकालिए, सम संख्या, तो सम संख्या होता है सम संख्या की प्रयोक्ता, सम संख्या की प्रयोक्ता बराबर Na/NS, तो टोटल हो गया 6। टोटल सम संख्या के जानते हैं कि 3 गो, हम बता चुके हैं पहले ही बात में। तो सम संख्या घटना के बाद 3 गो होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, तो 3 ऊपर लिख दीजिए, काटने का मान है काट दीजिए, तो ऊपर से नीचे तो 1/2 आंसर। इसी तरह के सवाल आपको आएगा, और हम चाहते हैं कि तुम लोग इतना थ्योरी को ध्यान देकर समझिए और मैथ को बनाइए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम बता देते हैं कितना बना है 15.1, अगर उलट के देखिएगा आपको अधिकांशतः क्वेश्चन बन जाएगा। अगर किसी भी तरह से दिक्कत रहे तो हमारा चैनल संकल्प एजुकेशनल ग्रुप भरतपुरा संकल्प एजुकेशनल ग्रुप भरतपुरा पटना है। इस चैनल पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं कि सर धीमे चले या तेजी गति से चला, या किसी तरह की दिक्कत हुए, बात को नहीं समझ में आवे, तो उसको बात को एकदम जरूर से जरूर लिखकर हमारे बातों को समझिए। अगर लिखिए और उसमें बताइए कि हमको दिक्कत है सर, तो हम फिर से वह बात बताएंगे। और आज हम प्रयोक्ता का पार्ट 1 इतना है तक बताएंगे। अगले क्लास में बाबू पार्ट 2 में हम सवाल को समझाएंगे, इसके जो सवाल होंगे उसको हम बताएंगे, और हम चाहेंगे कि तुम लोग पार्ट 1 15.1 को सोल्व करियो और बनाइए। नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा। आइए हम और बताते हैं एक बात जाते जाते, और बिहार बोर्ड का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। जितना से जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छा सफलता मिलेगा बाबू। और एक बात और, अगर हम इसी तरह से हमारा चैनल चलता रहा, अगर हम वीडियो डालते रहे, तो आपको हम मैथ का अधिकांश चैप्टर के बाद हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। और हम एक बात और कहते हैं कि यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यह चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास भेजें। और हमारा किसी तरह की दिक्कत है, किसी तरह सवाल नहीं बनता है, तो हमारा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 74 88 61 63 51। इस नंबर पर हमें कॉल करें, और किसी तरह के सवाल है या किसी तरह की दिक्कत है, बना रहे हैं, समस्या है, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए
और हमको बताइए, हम उसको सोल्व करके बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंटों को धन्यवाद, नमस्कार, और अगले क्लास में हम और बताएंगे।